जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महेश चमोली, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आइए हम जानते हैं कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से हम लोग कैसे पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का उतना रोल नहीं है, तो वो फोकस करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। हालांकि वो भी ठीक है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का बिना नॉलेज हुए हम लोग एनडीए और सीडीएस के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। ये सवाल है 2025 का, अप्रैल वाला। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से हम लोग किसी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पे 2025 के 43 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों आ गए हम लोग स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 43। ये 2025 के अभी जो सितंबर वाला एग्ज़ाम हुआ है उस वाले एग्ज़ाम का 43 नंबर क्वेश्चन है, सेट नंबर ए है। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे पी ऑप्शन कहता है वर्क ऑफ लिटरेचर, क्यू ऑप्शन है इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड लाइज द ट्रुथ अबाउट सम ऑफ द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन पोज्ड बाय द ह्यूमैनिटी। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि एग्जामिनर तो ये चाहता है आपसे कि आप हर एक क्वेश्चन को या हर एक पार्ट को आप अंडरस्टैंड करें, उसका मीनिंग आपके समझ में आना चाहिए, और उस मीनिंग को जब आप समझ में आ जाएगा तो उसके हिसाब से आपको पीक्यूआरएस को सही करना। लेकिन एक ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सी ट्रिक है, आइए देखते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट में पहला लेटर जो है पी है, फिर क्यू है, फिर क्यू है और फिर आर है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एफर्ट ना लगा करके जो ऑप्शन में दिया हुआ है उन्हीं को पुट करते हैं। तो सबसे पहले पी है, पी मीन्स वर्क्स ऑफ लिटरेचर। अब जनरली सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है एंड फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 या 95% ऑफ केसेस में आपको सेंटेंस इस तरीके का मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे पास सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन होगा। जनरली नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं। कुछ और भी कंडीशन है, जैसे द के साथ एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिरन फॉर्म भी सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन हम लोग मान करके चलते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट बनता है जनरली। अब यहाँ पे नाउन है वर्क्स, यहाँ पे इनसाइड है, इनसाइड हमारा प्रेपोजिशन है, तो जनरली प्रेपोजिशन सबसे पहले नहीं आता। लाइज हमारा वर्ब है, तो वर्ब हमारा सबसे पहले नहीं आएगा। द मोर, अब द हमेशा जो है ये आर्टिकल है और ये हमेशा नाउन के पहले आता है, और यहाँ पे नाउन नहीं मोर चैलेंजिंग है, एक तरह से कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे अगर, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि भाई ये तो सही नहीं बैठ रहा है, तो फिर क्या हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब आर वाला ऑप्शन नहीं होगा। द मोर चैलेंजिंग और इनसाइड द पेजेस। अब द मोर चैलेंजिंग ये द के साथ कंपैरेटिव डिग्री है, जनरली नहीं हो सकता। एक कंडीशन होती है जहाँ पे ये बोलते हैं कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। उस कंडीशन में भी क्या है, दोनों के साथ द के साथ कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये भी हमारा गया। इसका मतलब आर और एस हमारे सबसे पहले नहीं आएंगे, तो आर वाला नहीं आएगा, एस हमारे पास है नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, पी और क्यू। अच्छा, पी और क्यू ही हमारे पास सबसे पहले लेटर है। अब एक और चीज़ देखना, यहाँ पे एक ट्रिक आपको, मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी बेटर करनी है, वो ग्रामर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उससे हो जाएगी। यहाँ पे आप देखना ऑल गुड आया है, ऑल गुड। जनरली ऑल क्या होता है, ऑल जब भी सेंटेंस के या किसी वर्ड के पहले आता है तो ये हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन को ले लेता है। प्लूरल नाउन को जैसे एग्जांपल से समझ लेता हूँ, भाई ऑल माय फ्रेंड नहीं होगा, है ना, हमेशा होगा ऑल माय फ्रेंड्स, या फिर हो जाएगा ऑल माय टीचर्स। तब कुछ भी लगाएंगे आपको ये याद में रखना है कि आपको प्लूरल फॉर्म लगाना है। तो अब आपने देखा कि सर ठीक है, प्लूरल फॉर्म वाला एक बार देख लेते हैं कि कहीं पे प्लूरल फॉर्म आया है क्या। तो ज़रा देखें, यहाँ पे ऑल गुड के बाद द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, हो सकता है। ऑल गुड के बाद वर्क्स हो सकता है। ऑल गुड के बाद लाइज, लाइज हमारी वर्ब है, ये नहीं होगा, मतलब क्यू के बाद आर नहीं आएगा, तो क्यू के बाद आर यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को देखना है क्यू के बाद पी, ऑल वर्क्स ऑफ लिटरेचर। अब ऑल गुड वर्क्स, अब क्यू के बाद पी हम लोगों को देखना है कि कुछ हद तक ठीक बैठ रहा है, तो क्यू के बाद पी हमारे पास एक ये ऑप्शन है, क्यू के बाद पी एक हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। इसका मतलब ए गया और डी गया। अब हमारे पास क्यू पी आर एस और क्यू पी एस आ रहा है। अब मुझे देखना है पी के साथ या तो आर आएगा, पी के साथ या तो एस आएगा। तो इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर लाइज द ट्रुथ अबाउट सम ऑफ, या वर्क्स ऑफ लिटरेचर
द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन पोज्ड बाय ह्यूमैनिटी लाइज द ट्रुथ अबाउट सम ऑफ, नहीं, तो इसके बाद QPRS का सही बैठ रहा है। कैसे? इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर लाइज द ट्रुथ अबाउट सम ऑफ द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन पोजेस बाय, तो इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से कितना आसान हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना।